हेलो नमस्कार भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सभी साथियों को गुड इवनिंग, राम राम। बिल्कुल सभी साथियों को जोड़ लिया जाए, क्लास के लिंक को शेयर कर लिया जाए। बिल्कुल प्रियंका जाट, राम राम भाई। कमल यादव, सुमन, बिल्कुल जालेंद्रा, राधे राधे। कुशाल चौधरी है, राजेश जी, बिल्कुल अचल मीना है दूसरी क्लास में। चलो और सॉरी, भाग तो है ना, जल्दी फिर। आरुष मेघवाल, मिस्टर राकेश अलिंगन, बिल्कुल माता पिता का उम्मीद नौकरी। बिल्कुल भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सभी साथियों को क्लास के लिंक को शेयर कर दिया जाए और फिर अपनी अपनी सीट पर रिजर्व होकर सीधे सीधे बैठ जाया जाए और लाइक वाले घंटे को पहले आप दबा दें। और अगर कोई नया साथी गुटर को कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और नोटिफिकेशन की अगर आपको दिक्कत रहती है तो बगल में ही सब्सक्राइब, बगल में एक घंटा दिखता है, उस घंटे को आप प्रेस कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। बिल्कुल आ जाओ, अब अपन सीधे सीधे बात करते हैं। राजस्थान के संत और संप्रदाय पार्ट 2 की आज चर्चा करने वाले हैं। कल अपन ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और आज अपन उसी चीजों को भी कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। राम राम सर जी अलवर से, बिल्कुल ताराचंद मीणा, राम राम भाई। सर जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुनीता गोयल, बिल्कुल राम राम। बिल्कुल भाई, हाँ आ जाओ। नेक्स्ट सीधे सीधे टॉपिक पे वार करते हैं। टॉपिक अपना ये रहा, मीराबाई अपने चल रही थी और मीराबाई की अपन चर्चा कर लेते हैं फिर से। देखो मीराबाई की अपन कल बात कर रहे थे कहानी की, और मैं आपको मीराबाई को डीजे की धुन पे अपन नाच रहे थे, कुछ बाराती वहां तक अपन पहुंच चुके थे। यानी कि अभी मीराबाई की बारात आई नहीं है, अभी मीराबाई दूसरों की बारात देख रही है। हाँ बिल्कुल। ओमी प्रजापति, हेलो भाई। मारवाड़ी लड़की, राम राम। सुनी सुशीला गिला, बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ मैडम जी भी आएडा क्लास में, चुपचाप बैठ जाओ, कोई रोड़ो नहीं करे लो, शोर शराबो नहीं करे लो, आ जाओ। मीराबाई की अपन बात कर रहे थे, ये था अपना कौन सा गढ़, दूधागढ़ दुर्ग। देखो मैं पूरा एक ही राम कहानी जो है मीराबाई की पूरी एक बार में समझा दूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दूधागढ़ दुर्ग पड़ता है मेड़ता में। यहां पर अपन बात कर रहे थे, इस दूधागढ़ दुर्ग का निर्माण राव दूधा ने करवाया था। और मीराबाई का जो लालन पालन है, वह मीराबाई का लालन पालन भी आपके कहां पर हुआ था? तो ये लालन पालन जो है, ये लालन पालन है आपका कहां पर हुआ? तो ये लालन पालन आपके हुआ मीराबाई का मेड़ता दुर्ग में। इसके अलावा अपन बात कर रहे थे, हाँ इसके अलावा अपन बात कर रहे थे इस दुर्ग के सामने वाले रास्ते से क्या निकल रही थी, एक बारात निकल रही थी। और इस बारात के शीर्ष में जो दूल्हा बैठा था घोड़ी के ऊपर, इस दूल्हे को देखकर मीराबाई के मन में भाव जगा कि मैं भी क्या करूं। हाँ सर जी आज नेट क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ मैं भी क्या करूं, शादी करूं, मुझे भी क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए। और मैंने कहा था इसी दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, चार भुजानाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है? चार भुजानाथ मंदिर है, चार भुजा मंदिर है। और इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने लाकर मीराबाई को बिठा दिया और मीराबाई को बोला तेरा दूल्हा, तेरा पति यही है और इसी को अपने पति मान ले। और अब देखो पति मान ले, तो यहां पर अब मीराबाई ने भगवान कृष्ण को ही अपना तन मन धन से अपना क्या मान लिया? पति मान लिया। यानी कि आपने वो गीत तो सुना होगा, पायो जी मैंने पायो प्रेम रतन धन पायो है। अब प्रेम रतन धन पायो, यानी कि मीराबाई ने तो सब कुछ अपना भगवान श्री कृष्ण ने, गिरधर गोपाल को ही अपना सब कुछ मान लिया। और अब मान लिया तो अब मीराबाई की बात करें, अब भगवान की ओर मन चला गया है। अब भगवान कृष्ण की ओर भक्ति में अब मीराबाई का क्या लग चुका है? मन लग चुका है। मीराबाई तन मन धन से मानती है गिरधर गोपाल को, और ऐसा करवाने वाले यानी कि मीराबाई के गुरुजी ने आपके थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया। और मीराबाई के प्रारंभिक गुरु जिनका नाम था चंपा जी, चंपा जी मीराबाई को प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा देते हैं। और फिर मीराबाई के गुरुजी की बात करें तो आपने नाम सुना होगा पंडित गजाधर। तो पंडित गजाधर जो है मीराबाई के धार्मिक गुरु की बात करें तो धर्म की शिक्षा देने वाले थे पंडित गजाधर। और फिर बात करें मीराबाई के एक और गुरु संत रैदास, संत रैदास की बात करें तो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु की बात करें कि आध्यात्मिक शिक्षा यानी भगवान से मिलन तक की शिक्षा जो है ये आपके कौन देते हैं? ये संत रैदास देते हैं। और तो और मीराबाई की बात करें तो मीराबाई को वृंदावन में जो गुरुजी गुरु शिक्षा देते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा कैसे की जाए, तो वह गुरु थे रूप गोस्वामी। अर्थात मीराबाई के एक और गुरुजी आए, रूप गोस्वामी। यहां तक की अपन चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसी बीच में घटनाक्रम कुछ चेंज हुआ, और चेंज होते हुए मैं कहता हूं टाइम लगता ही नहीं है कभी। और घटनाक्रम कुछ इस प्रकार चेंज हुआ, हाँ कुछ इस प्रकार चेंज हुआ कि मीराबाई की शादी तक की बात आ गई। देखो मैंने कहा कि मीराबाई का जन्म हुआ था कब?
1498, अरे मीराबाई का 1498 ईस्वी को जन्म हुआ था कुड़की गांव पाली में। पिता रतन सिंह, हाँ माता बात करें वीर कौरे, और बात करें बाजोली ठिकाने के वो जागीरदार रतन सिंह जी मीराबाई के क्या हुआ करते थे, पिताश्री हुआ करते थे। और मीराबाई के पिताश्री ने आपके क्या कर दिया, हाँ मीराबाई के पिताश्री ने आपके क्या कर दिया, इनका रिश्ता जो है, मीराबाई की बात कर रहा हूं, मीराबाई का रिश्ता किसके साथ कर दिया, अरे मीराबाई का जो रिश्ता है वह भोजराज के साथ कर दिया। गुरुजी ये भोजराज कौन है, अरे भोजराज मेवाड़ के शासक राणा सांगा का आपने नाम सुना होगा। हाँ राणा सांगा, वही जिन्हें खंडित सैनिक के अलावा सैनिक का भगना उसे इसके नाम से जाना जाता है। अरे वही राणा सांगा जिसने खानवा का युद्ध लड़ा था, वही राणा सांगा जिसने पांती परवन की प्रथा चलाई थी, और वही राणा सांगा जिसकी बात करें जिसने बाबर के साथ दो युद्ध लड़े रे। एक बयाना का युद्ध है जिसमें अच्छी खासी इसके आका मेदनी, आपने नाम सुना होगा ना, मेहदी ख्वाजा और इस आका को धूल चटाई बयाना के युद्ध में, और उसके बाद खानवा के युद्ध में बाबर से अच्छा लोहा लिया। लेकिन कहते हैं कि बाबर ने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया, अर्थात राजस्थान में सर्वप्रथम राणा सांगा के खिलाफ खानवा युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग हुआ था। जानते होंगे ना आप अच्छे से। हाँ उन्हीं राणा सांगा का बड़ा बेटा है भोजराज, और भोजराज जी के साथ में रिश्ता तय हुआ। और मीराबाई 1498 से पूरे 18 वर्ष जोड़ दिए जाए तो आपके सन 1516 ईस्वी में मीराबाई जोत जवान 18 वर्ष की हो जाती है। और राजस्थान की रीत तो आप जानते ही हो, 18 वर्ष की अगर छोरी हो जाए और 21 वर्ष का छोरा हो जाए तो फिर पता है ना आपको, आपने रोडवेज बसों में लिखा हुआ देखा होगा कि 21 रो छोरो और 18 छोरी जद बंदे ब्यारी डोरी। लेकिन वर्तमान में ये रीत पुरानी हो गई, अब 21 रो छोरो और 21 री छोरी जद बंदे ब्यारी डोरी। आपने सुना है ना। हाँ ऐसा ही मीराबाई के साथ हुआ। नंद किशोर कुशवाहा जी एमपी सर, गुड इवनिंग भाई। हाँ बिल्कुल है। और यह आपके 18 वर्ष की उम्र में मीराबाई का जो विवाह है वो किसके साथ हो गया, भोजराज के साथ है। लेकिन मैंने कहा है आपको कई बार हाँ ये रीत सदा से चली आ रही है। हाँ और राजस्थान में एक कहावत भी सदा से चली आ रही है कि जको रो तो जावे लाडी वो मरुडेरा समाचार है। सुनिए बातें क्यों राहुल जी, सुनिएगी। हाँ सुनी होगी आपने बिल्कुल कि जको रोतो जावे वो समाचार भी मरुडेरा लावे। प्रियंका जाट सर मेरे कमेंट आ रहे हैं है क्या, हाँ प्रियंका जाट जी आपके कमेंट आ रहे हैं। आऊं करे के सुनियो है कोरोनियो पाछो आऊं कोनी आवे कोरोना, कोई कोरोना आवे कोई कोरोना दादो आवे, ठीक है नहीं, चुपचाप पड़े रहो रामू। अब देखो यहां पर मैंने कहा रोता जावे वो मरुडर समाचार लावे। क्यों भाई, मीराबाई ने साफ इनकार कर दिया था कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। शादी तो करनी ही नहीं है। हाँ जब शादी नहीं करनी है यानी कि मीराबाई ने मना कर दिया कि मेरा तो पति कौन है, हाँ मेरा तो पति कौन है, मेरा तो पति भगवान श्री कृष्ण है, मेरे तो पति गिरधर गोपाल है। बस मैं प्रेम करती हूं तो उनसे करती हूं, और मैं शादी करूंगी तो उन्हीं के साथ करूंगी, अन्यथा मैं इस सांसारिक मोह माया में पड़ना नहीं चाहती, मैं शादी करना ही नहीं चाहती। लेकिन राजपूत थी मीराबाई, बस यही कमी थी कि एक लड़की कंवारी रह जाए, ये तो पिता पर कलंक हो जाएगा। बस इसी के चलते मीराबाई की शादी क्या कर दी गई थी, भोजराज जी के साथ। लेकिन मैंने कहा रोता जावे वो मरुडेरा समाचार लावे, यानी कि मीराबाई की बात करें 1516 में शादी, और राजस्थान का इतिहास जो है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 1517 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था रे, खातोली का युद्ध। जानते हो क्या? हाँ खातोली युद्ध किस के मध्य हुआ था? खातोली के युद्ध अरे इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था, पता है ना आपको। हाँ इब्राहिम लोदी का ये, और 1517 के इस युद्ध में कहते हैं कि वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त कौन है? भोजराज जी, मिस्टर भोजराज। हाँ वीर गति को प्राप्त हो गए और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हाँ और यहां पर ये जब वीर गति को प्राप्त हो गई, और वीर गति को अगर प्राप्त हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई भोजराज, यानी मैंने कहा था ना कि जो रोता जासी मरुडर समाचार ल्यासी, यानी मीराबाई शादी करना ही नहीं चाहती थी, जबरदस्ती शादी की और 1517 में सल्ट गए। कौन? भोजराज जी। सल्ट गए तो सल्ट गए, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो बात हो गई अपने सीधी इतिहास की। लेकिन राजस्थान का ख्यात साहित्य कहता है कि मीराबाई का सुहाग जो है, यह सुहाग कितने वर्ष का था? ये सुहाग पूरे 7 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 7 वर्ष का सुहाग था। अगर 7 वर्ष का सुहाग था तो आप समझ सकते हो कि भोजराज जी की मृत्यु कब हुई होगी?
1516 प्लस 7 करूं तो 1523 आता है। कहते हैं कि इस कातोलिक युद्ध में घायल हुए भोजराज जी और बेड पर पड़ गए थे। हाँ, कुछ लाइक तो नहीं थे वैसे ही, लेकिन बेड पर पड़े रहे। और हाँ, और ये आपके क्या पड़े रहे, बेड पर पड़े रहे। और कहते हैं कि एक घायल अवस्था में और बीमारी से जूझने लग गए, और इसी बीमारी और इसी घायल अवस्था के चलते 1523 में भोजराज जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हाँ, भोजराज जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। खैर जो भी रहा, मीराबाई का सुहाग 7 वर्ष का बताया राजस्थान ख्यात साहित्य ने, अर्थात 7 वर्ष बाद भी माने तो 1523 में मृत्यु। लेकिन एक और इतिहासकार राजस्थान के इतिहास में गोचा मास्टर जिसको कहते हैं, गोचा मास्टर है गोपीनाथ शर्मा। और ये गोचा मास्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है, ये कहता है कि नाना, चाहे ख्यात साहित्य हो चाहे इतिहास हो, सब गलत है। भोजराज की मृत्यु कब हुई थी रे? भोजराज की मृत्यु 1527 ईस्वी में हुई थी। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। खानवा युद्ध अर्थात बाबर और राणा सांगा के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था 1527 में, 17 मार्च सन 1527 की बात कर रहा हूं। उस समय कहते हैं कि आपकी किसकी मृत्यु हुई थी? भोजराज की मृत्यु हुई थी। खैर जो भी रहा हो, हाँ, भोजराज जी सल्ट गए, समझ गए ना। चाहे आपके गोचा मास्टर के, चाहे इतिहास के, चाहे ख्यात साहित्य के, भोजराज जी क्या हो गए, सल्ट गए। बात यहां तक समाप्त नहीं हुई। इसके अलावा अब मीराबाई की बात करें। बताओ, मीराबाई का तो इतना ही सहारा था कि ससुराल में कोई सपोर्ट करे तो वो पति थे, और वो पति ही सल्ट गए, तो बताओ कोई सपोर्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। जो भी रहा हो, देखो कुछ बातें और बताता हूं आपको, इधर देखना। हुआ यूं कि भोजराज जी की मृत्यु के बाद सांगा ने, राणा सांगा ने अर्थात ससुर जी ने आपके चित्तौड़ दुर्ग में एक भगवान कृष्ण का मंदिर बनवा दिया। क्या बनवा दिया? ये मंदिर बनवा दिया। और ये मंदिर जो है किसका है? कृष्ण का मंदिर है। और इस मंदिर में मीराबाई क्या करने लग गई? मीराबाई भक्ति करने लग गई। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की। और कृष्ण भक्ति तो की, कोई बात नहीं, लेकिन मीराबाई सगुण भक्ति परंपरा की थी। और कल मैंने आपको बताया था, सगुण भक्ति परंपरा का अगर कोई संत है तो वह क्या क्या करेगा भाई? हाँ, सगुण भक्ति का अगर कोई संत है तो वह क्या क्या करेगा? वो जागरण में जाएगा, वो जम्मे में जाएगा, अरे वो संतों की मंडली में जाएगा, और वह भगवान की मूर्ति की पूजा करेगा। भगवान के लिए नृत्य, संगीत, भजन, कीर्तन करेंगे। और मीराबाई भजन कीर्तन करने के लिए, हाँ सर दुख की बात है, मजाक मत बोलो, ये मैं आपको स्टोरी समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, हाँ मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसी बातें कभी नहीं करता हूं, है ना। खैर कोई ना, यहां पर अब आपके क्या किया, मीराबाई के लिए भगवान कृष्ण का मंदिर बन गया, मीराबाई भक्ति करने लग गई। लेकिन मैंने कहा सांगा का 1528 की बात करें तो 1528 में आपके जब सांगा खानवा के युद्ध में पूर्णतः घायल हो गए थे, तो घायल सांगा को आपके कहां पर लेकर गया जाया गया, तो वह था बसवा दोसा। और बसवा दोसा में आपकी किले में सांगा को ठहराया। सांगा को जब होश आया वापिस से, तो सांगा ने कहा बाबर कहां है, चलो बाबर को वापिस गिरफ्तार करते हैं। 80 घाव शरीर पर लेते हुए भी, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, फिर भी बंदा कह रहा है चलो वापिस बाबर को क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। और ऐसी दुर्दशा सांगा की थी, फिर भी सांगा चल पड़ा। और सांगा चला तो सही, लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने साथ नहीं दिया सांगा का। मेवाड़ी सरदारों ने कहा ये डोकरा खुद तो जाएगा ही जाएगा, हमें भी लेकर जाएगा, इससे अच्छा डोकरा को सल्टा दिया जाए। और इरिचपुर नामक स्थान जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर डोकरा को जहर दे दिया गया, और कालपी उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर डोकरा को मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद सांगा के उत्तराधिकारी कौन बने, तो सांगा का बड़ा पुत्र था भोजराज, और भोजराज के बाद दूसरा पुत्र था रतन सिंह, और रतन सिंह के बाद जो तीसरा पुत्र था उसका नाम था विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद आपके शासक था व्यक्ति जो था वह था आपके उदय सिंह। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी कि अब बात करें शासक बना तो कौन बना, शासक बना आपके कौन बने, भोजराज बनना चाहिए, लेकिन भोजराज जी पहले ही सल्ट गए, अर्थात शासक बनेंगे कौन है, रतन सिंह। रतन सिंह जी की शासक बनने की जो अवधि है वो 1528 से लेकर 1531 तक रतन सिंह जी क्या बने, शासक बने। हाँ अब देखो यहां पर क्या हुआ, गुरुजी आप मुझे इग्नोर करना कम कर दो वरना सपनों में आने लग जाऊंगी। सपना में कौन आवे, तू टेंशन ना, अगर कितनी कोशिश कर ले बोली सपना माजिया नहीं मन कह दी, तू सपना में कौन आस कहने।
हाँ, गुरुजी के सपनों में कुछ और ही आता है। गुरुजी के सपनों में रात को मीराबाई आती है, कभी तेजाजी महाराज आते हैं, कभी गोगाजी आते हैं, कभी रामदेव जी आते हैं, कभी गुरुजी नृत्य कर रहे होते हैं रात को सपने में, कभी गीत गा रहे होते हैं, गुरुजी के कभी आभूषण लटकते हुए दिख रहे हैं, ये सपने में आते हैं गुरुजी के। और गुरुजी के कुछ भी सपने में नहीं आता है। हाँ, आपको कहीं भ्रम होगा मैं सपने में आ जाऊंगा, तो नहीं आ सकते आप, है ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इधर देखो, अब यहां पर भोजराज जी सल्ट गए, शासक बना रतन सिंह 1528 से 31। रतन सिंह ने मीराबाई को खूब टॉर्चर किया। मीराबाई को एक दिन रतन सिंह और विक्रमादित्य बैठ के मीटिंग लेते हैं कि मीराबाई इधर आओ, आप हमारे सामने आओ, कि आप ये जो बाहर जाते हो ना संतों की टोली में, संतों की मंडली में बाहर जाते हो, भजन कीर्तन करते हो, आपको पता नहीं है मीराबाई, ये राजस्थान का ही नहीं संपूर्ण भारत का और सबसे प्रतिष्ठित राजघराना जो है ना, ये मेवाड़ राजघराना है, और आप मेवाड़ राजघराने की बहू है, और मेवाड़ राजघराने की बहू होते हुए आप बाहर जाके यूं इस रजपुती की, इस वंश की आप क्या है धसिया नहीं उड़ा सकते। और इसी बात पे मीराबाई को भी गुस्सा आया, मीराबाई के मन में भी चलने लग गया कि अब इस चित्तौड़ दुर्ग में रहने का कोई फायदा नहीं है, और मीराबाई को भी भयंकर बुरा लगा। खैर कोई ना, मीराबाई जब नहीं मानी फिर भी जानती रही आपकी कहां पर है, फिर भी बार बार भजन मंडली में संतों के साथ में और भजन कीर्तन मंडलियों में जब जाती रही, तो अपन बात करें, ये परेशान नहीं करना चाहिए बीच में ना, खैर कोई ना हाँ, जब बार बार जाती रही तो आपको पता है फिर क्या होना था। हाँ, रतन सिंह जी ने कभी जहर का प्याला भेजा, है? अरे अमृत समझकर पी गई मीरा उसे, फिर भी कुछ ना बिगाड़ पाए। अरे जाको राके सांवरो, है? उसका जिसका सांवरे ने सिर पे हाथ धर दिया ना, बस ये पृथ्वी वाले, ये जो है ना इस पृथ्वी पर रेंगने वाले, ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कभी फूलों की टोकरी में सांप भेजा, लेकिन मीराबाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाए साहबे। और अंत में मीराबाई बहुत अधिक जब परेशान हो गई, तो मीराबाई संत तुलसीदास और संत रैदास के कहने पर चित्तौड़ दुर्ग को त्याग कर वृंदावन उत्तर प्रदेश चली जाती है। और वहां पर वृंदावन उत्तर प्रदेश में संत रूप गोस्वामी के नेतृत्व में मीराबाई ने क्या किया, मीराबाई ने आपके भगवान कृष्ण की भक्ति की, वहां पर भजन कीर्तन किए। बिल्कुल वहीं पर मीराबाई कुछ समय के लिए रुकी। और बात करें वहां पर आपके रूप गोस्वामी का जो नेतृत्व रहा मीराबाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बात करें वहां पर योगदान रहा। और मीराबाई वहां पर रहते हुए कई सारे ग्रंथ लिखती है। आपने नाम सुना होगा मीराबाई के ग्रंथों का, मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ है। अरे मीराबाई के प्रमुख ग्रंथों की मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा करूं आपके सामने। देखो, मैं एक एक करके हर एक बिंदु को आपको लिखवाऊंगा, एक एक बिंदु को विधिवत करके आपको लिखवाऊंगा, टेंशन मत करना। देखो, मैं आपको कुछ बता दूं तब तक। आपने नाम सुना होगा सत्य में भामारो रूसनो, नाम सुना है क्या? हाँ, सत्य में भामारो रूसनो, सत्य में भामारो रूसनो ग्रंथ लिखा। और रूसनो ग्रंथ में आपके ध्यान रखना, इसके अलावा एक ग्रंथ लिखा रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगलम ग्रंथ जो है यह लिखा मंगलम में। इसके अलावा कृष्णा कृष्ण, अरे कृष्णा कृष्ण ग्रंथ लिखा। इसके अलावा हर वालो कामण, आपने नाम सुना होगा, हर वालो कामण ग्रंथ आपके मीराबाई ने लिखा। और आपने नरसिंह मेहतारी हुंडी या टुंडी ग्रंथ सुना होगा। नरसिंह जीरो मायरो ग्रंथ मीराबाई के निर्देशन में एक व्यक्ति जिसका नाम था रत्ना खाती, और रत्ना खाती ने आपके मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह जीरो मायरो नामक ग्रंथ लिखा। ये चाय मेरे सामने आई पड़ी है और ठंडी हो जाएगी, मैं सोचता हूं पहले मैं एक काम कर लूं, इस चाय को सल्टा दूं, है ना, फिर अपन मीराबाई के आगे की बातों को सल्टाएंगे। तो पहले मैं चाय सल्टा दूं भाई, मुझे चाय दिख रही है ना बार बार। आप एक बार ध्यान रखना, थोड़ा सा आप वेट करें भाई, जरूर 1 मिनट का ही काम है बस चाय सल्टाना। तो खैर कोई ना, आज चाय अभी गर्म है, फिर अपन यहां पर सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। जो ख्वाबों में सोचा नहीं था, आपने इतना धोखा दिया गुरुजी मुझे। अरे सॉरी, तू है नहीं साची में के चाहे बता भाई, है? अपन बात करें, ये मीराबाई ने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। और मीराबाई अपने अंतिम समय में कहां चली गई रे? मीराबाई अपना अंतिम समय बिताने द्वारिका चली गई, द्वारिका गुजरात, द्वारिका गुजरात चली गई। और द्वारिका गुजरात में मीराबाई एक मंदिर पड़ता है रणछोड़ राय मंदिर, उस रणछोड़ राय मंदिर में मीराबाई क्या हो गई, भगवान कृष्ण की मूर्ति में क्या हो गई थी, विलीन हो गई, भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर समाई गई और भगवान कृष्ण से मुलाकात हो गई। तो राजस्थान की एक ऐसी महत्वपूर्ण संत जिनका नाम है मीराबाई। और मीराबाई आप समझ गए होंगे ना, हाँ मीराबाई आप समझ गए होंगे, मीराबाई भगवान कृष्ण से मुलाकात कर लेती हैं। और ऐसी ही भक्ति थी मीराबाई की साहब।
क्या खतरनाक भक्ति की होगी मीराबाई ने, है ना। और मीराबाई के राजस्थान में कई सारे मंदिर बने हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, चित्तौड़ का एक मंदिर रहा, एक मैंने आपको बताया था मेड़ता में 4 भुजानाथ का मंदिर है। इसके अलावा भी ध्यान रखना, आपने नाम सुना होगा आमेर दुर्ग का, आमेर दुर्ग में आपने जो नाम सुना है, आमेर दुर्ग में मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। उदयपुर में भी कई सारे मंदिर बने हुए हैं। इस प्रकार यूं कहे कि मीराबाई ने आपके कई सारे जो मंदिर है मीराबाई के राजस्थान में मंदिर बने हुए हैं। तो मीराबाई का नाम तो आपने अच्छे से सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छा पायो जी मैंने पायो, राम रतन धन पायो, बिल्कुल बिल्कुल, राम रतन धन पायो। सर मेरे सपनों में पुलिस की वर्दी आती है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सपने में ही वर्दी नहीं देखनी है, हकीकत में वर्दी देखनी है। और हकीकत में वर्दी देखनी है तो आज तपना पड़ेगा साहब। जो आज तपेगा वो कल निखरेगा, ये 100% बात सत्य है। तो आज आप तपना सीखना, आज के दिन तपना सीख जाओ, 100% आप निखर जाओगे। ये तो लिखवा लो चाहे आप मेरे से, है ना। बिल्कुल, आ जाओ। अब अपन सीधी सीधी बात करते हैं किसके बारे में, मीराबाई के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मीराबाई के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कल, तो उनकी चर्चा करते हैं भाई। अब यह जो जितना भी मैटर यहां पर लिखा हुआ है, इसको तो मैं कर देता हूं एकदम क्लीन चिट। क्या कर देता हूं? क्लीन चिट कर देता हूं एकदम। ये लो आपके सामने। अब अपन एक एक करके जो बातें अपने अब तक सीखी, उन सभी बातों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, गहनता से अध्ययन करने वाले हैं। हर एक बिंदु को आपकी कॉपी में मैं छपवाना चाहता हूं, तो आप सभी साथी हर एक बिंदु को क्या कर लेवे, छाप लेवे भाई। हर एक बिंदु को आप छापे लेवे। आ जाओ, पहला ही पहला बिंदु यहां पर ये रहा आपके सामने। कल मैंने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखवाए थे, लेकिन आप चाहते हो तो मैं वापस से उन्हीं फैक्टों को क्या कर दूं, लिखवा दूं। देखो मीराबाई, मीराबाई के बारे में आप ध्यान रखना। मीराबाई, मीराबाई के बारे में आप ध्यान रखना। मीराबाई का जन्म, मीराबाई का जन्म हुआ था कब भाई? 1498 ईस्वी में आपके मीराबाई का जन्म हुआ। कहां पर हुआ था? तो मैंने आपको कहा कुड़की गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ? कुड़की गांव में हुआ। कुड़की गांव गुरुजी कहां पड़ता है? तो यह पाली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। लेकिन आप अगला फैक्ट ध्यान रखना कि मीराबाई की आपसे पूछा जाए, बताओ मीराबाई का लालन पालन कहां पर हुआ? अरे लालन पालन आपसे जब भी पूछा जाए तो आप मेड़ता दुर्ग ध्यान रखना, मेड़ता दुर्ग ध्यान रखना। मेड़ता दुर्ग कहां पर पड़ता है? तो मेड़ता दुर्ग मेड़ता नागौर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? मेड़ता नागौर में। भजनों में, ख्यात साहित्य में सुना होगा मीराबाई जन्म्या जन्म्या मेड़ता गढ़ रे माई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जन्म कुड़की गांव में है, यह ध्यान रखना। मीराबाई की माताजी का नाम क्या था? मीराबाई की माता का नाम था वीर कुंवरी। क्या नाम था? वीर कुंवरी। और वीर कुंवरी के बारे में ध्यान रखना, मीराबाई के जन्म के दिन ही देहांत। ध्यान रखना क्या हुआ? मीरा के जन्म के दिन ही देहांत, जन्म के दिन देहांत। तो यह ध्यान रखना भाई, जन्म के दिन ही देहांत हो गया किसका? तो यह आपके देहांत हो गया वीर कुंवरी का। मीराबाई के पिताजी का नाम आप ध्यान रखना, मीराबाई के पिताजी का नाम था रतन सिंह जी। क्या नाम था? रतन सिंह। और रतन सिंह जो थे, ये रतन सिंह आपको ध्यान रखना है बाजोली नागौर के जागीरदार थे। कहां के थे? बाजोली ठिकाना, बाजोली ठिकाना पड़ता है नागौर में। तो बाजोली ठिकाना नागौर के जागीरदार, नागौर के जागीरदार थे भाई। यह आप ध्यान रखना, जागीरदार। ये आप बातें कल मैंने कुछ लिखवाई भी थी, फिर से आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ लेट हो गई, अंदर आ जाओ, आ जाओ। ये लो, ये चाय भी खत्म कर दिया ना। गुरुजी मीराबाई और प्रताप का क्या संबंध था? राणा प्रताप का क्या संबंध था? और उसमें एक बार पूछ रहा है। आ जाओ, ये बात समझते हैं। पहले इसी बात को समझा देता हूं कि ये मीराबाई का और महाराणा प्रताप का संबंध क्या था। इधर देखो, अभी बात करते हैं, अभी बात करते हैं। देखो ये रही मीराबाई, मीराबाई। और इस मीराबाई के पति का नाम क्या था? मीराबाई के पति का नाम था साहब भोजराज, भोजराज था। ध्यान रखना, यहां पर बातें ध्यान रखना, अभी समझ में आ जाएगा। भोजराज के पिता का नाम क्या था? सांगा था। क्या है? सांगा। सांगा का बेटा भोजराज। ठीक है, बात समझ आ गई। भोजराज के भाई हुए उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। इनके भाई थे उदय सिंह। ये लो, ये भाई है, ये तो भाई है, और ये पिता है। क्या है? पिता है। और इन उदय सिंह का लाडला हुआ राणा प्रताप, राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप हुए। अब बताओ कि यह इनके पिताजी,
पिताजी का भाई काका या ताऊ मान लो, ताऊ जी। और ताऊ जी की बात करें, ताऊ जी की लुगाई क्या लगेगी? ताऊ जी की लुगाई क्या लगेगी बताओ? अरे ताऊ जी की लुगाई क्या लगेगी? हाँ, ताई जी लगेगी ना। हाँ, तो महाराणा प्रताप की क्या लगी फिर? ताई जी लग गई। समझ गए क्या? हाँ, ताई जी लगती थी रिश्ते में। हाँ, ताई जी लग गई। आ जाओ, ये बात आपके समझ में आ गई। आ गई तो अब अपन मीराबाई की कुछ और बातें कर लें। आ जाओ, मीराबाई के दादा, मीराबाई के दादा का नाम क्या था? दादाजी का नाम था राव दूधा। क्या नाम था? राव दूधा। राव दूधा कौन थे? यह मेड़ता के शासक थे साहब, मेड़ता के शासक थे। ये लो, मेड़ता के शासक थे, मेड़ता के शासक थे। ये लो। इसके अलावा एक बात आप और ध्यान रखना, मीराबाई के भाई, भाई जयमल राठौड़, यहां ऐसे लिखना, जयमल राठौड़, जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ मीराबाई के भाई थे। मीराबाई के, मीराबाई के भाई थे। ये लो, मीराबाई के भाई थे, मीराबाई के भाई थे। ठीक है क्या? नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखना, मीराबाई के बचपन का नाम, क्या नाम? बचपन का नाम, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था पेम्मल। क्या नाम था? पेम्मल। पेम्मल या फिर कसूबा बाई। कौन सी बाई? कसूबा बाई। पेम्मल कह दो या कसूबा बाई कह दो, बात क्या है? एक ही है। हाँ, हाँ, ये चीता किंग कह रहा है गुरुजी, मुख्तियार तू पग्गा में पड़, मैं कंधे पर बैठूं। क्यों गुरुजी थे नीचे, दाबन को प्लान करोगे रे? हाँ, दाबन को प्लान करोगे। तो यह आपके मीराबाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट देखो आपके सामने, ये रही आपकी एक और महत्वपूर्ण स्लाइड, जिसमें लिखा हुआ है मीराबाई के गुरुजी का नाम। आ जाओ, मीराबाई के गुरुओं की बात करते हैं। आ जाओ मेरे साथ, मीराबाई के गुरुजी कौन कौन थे, इनके बारे में चर्चा करें। मीराबाई के गुरु, देखो मैं आपके सामने एक लिस्ट बना रहा हूं। आपसे पूछा जाए कि मीराबाई के बताओ प्रारंभिक गुरु कौन थे? प्रारंभिक गुरु, प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मीराबाई के प्रारंभिक गुरु थे चंपा जी। क्या नाम था? चंपा जी। मीराबाई के प्रारंभिक गुरु चंपा जी। अच्छा गुरुजी, फिर और कोई गुरु? हाँ, और भी है। देखो मैंने अभी आपको बताया भी था। देखो ये रहा मीराबाई के, आपसे पूछा जाए बताओ धार्मिक गुरु, धार्मिक गुरु कौन हुए? तो मीराबाई के धार्मिक गुरु जी वे साहब, यह ध्यान रखना, पंडित गजाधर। क्या नाम था? पंडित गजाधर भाई साहब जो है, ये पंडित गजाधर जी जो है, यह आपके मीराबाई के कैसे गुरु हुए? ये धार्मिक गुरु हुए। तो फिर और भी है क्या? हाँ, और भी है। मैं कहूं मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन है? आध्यात्मिक गुरु बताओ, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो यह आध्यात्मिक गुरु के बारे में आप ध्यान रखना, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु है संत रैदास। क्या नाम है? संत रैदास जो है, ये संत रैदास आपके मीराबाई के क्या है? ये आपके आध्यात्मिक गुरु है। जबकि आपसे यहां पर पूछा जाए कि बताओ वृंदावन में, वृंदावन में मीराबाई के गुरु, तो यह मीराबाई के गुरु ध्यान रखना, मीराबाई के गुरु तो यह थे आपके रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो है, ये वृंदावन में मीराबाई के क्या थे? गुरुजी हुआ करते थे। और ये आपके मीराबाई के गुरुओं की जो लिस्ट है आपके सामने हाजिर है। हाँ, संत रैदास बता दिया है, निकू गुर्जर बिल्कुल है, सुरेश है। सर आज क्लास रुक रुक के क्यों चाले है? क्लास रुक रुक के चले, सही चल रही है इसका मेहरा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मारसा में तो एकदम सही चलने लग रही है, कोई दिक्कत को ना लग रही है। बालों किन लगे है, आ जाओ। क्या अच्छी, आपको क्या है, आप खुश रहो। आ जाओ, यहां पर आपने देखा। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, गज्जू चाचा की लाडली मूलचंद जी, भाभी जी नमस्कार, राम राम थाने भी है। आ जाओ, नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने है मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ। देखो मीराबाई के प्रमुख प्रमुख ग्रंथों की अपन चर्चा करें लेते हैं। मीराबाई के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ है? देखो मीराबाई के प्रमुख ग्रंथों में आप ध्यान रखना, नंबर एक, आप ध्यान रखना नंबर एक, रुक्मणी मंगलम। रुक्मणी मंगलम, ये रुक्मणी मंगलम जो ग्रंथ है, ये किसका है? ये मीराबाई का है। इसके अलावा मीराबाई का एक और ग्रंथ ध्यान रखना, हर वालो कामण। हर वालो कामण, ये हर वालो कामण ग्रंथ किसका है? तो यह मीराबाई का है। नेक्स्ट देखो एक और ध्यान रखना, सत्य में भामारो रूसणो। सत्य में भामारो रूसणो, तो सत्य में भामारो रूसणो ग्रंथ भी किसका है?
तो ये रूसनो ग्रंथ भी आपके ध्यान रखना है किसका है, ये ग्रंथ भी मीराबाई का है। जबकि एक और ध्यान रखना, एक और ग्रंथ ध्यान रखना नंबर 4 पर कृष्णा कृष्ण, तो ये कृष्णा कृष्ण ग्रंथ भी आपके किसका है, यह भी मीराबाई का है। जबकि एक और बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ आप ध्यान रखना, और वह ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे बताओ देखे, हाँ नरसिंह मेहतारी हुंडी, नरसिंह मेहतारी हुंडी, नरसिंह मेहतारी हुंडी, या कई जगह यह लिखा हुआ है टुंडी, तो यह भी आप ध्यान रखना नरसिंह मेहतारी हुंडी या टुंडी ग्रंथ है। तो यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ आपके सारे के सारे किसके हैं, मीराबाई के ग्रंथ है। किसके ग्रंथ है भाई ये सारे के सारे, तो यह आप ध्यान रखना, यह सारे के सारे मीराबाई के मारवाड़ी भाषा के ग्रंथ है। कौन सी भाषा के हैं, मारवाड़ी भाषा के ग्रंथ। मारवाड़ी भाषा के जो ग्रंथ है, यह मीराबाई के मारवाड़ी भाषा के ग्रंथ आपके कौन कौन से हो गए, तो यह रुक्मणी मंगलम, हर वालो कामण, सत्यम हमारा रोशनो, कृष्णा कृष्ण, और आपके नरसिंह मेहतारी हुंडी या टुंडी। मीराबाई का संप्रदाय क्या था, दास व दासी संप्रदाय था। अभी बात करने वाले हैं बिल्कुल। एटीट्यूड छोरी करिए एक बार, गुरुजी थोड़ा वेलकम कर लो, कर लिया वेलकम, आ जाओ, हाँ ये लो तालियां बजा दी, आ जाओ, स्वागत है आपका। आप ठीक, हाँ आ जाओ। नेक्स्ट अपने बात करें, ये रहा एक और महत्वपूर्ण नोट लगाओ, यहां पर नोट लगाओ। क्या नोट लगाओगे, ध्यान रखना, मीराबाई के निर्देशन में, मीराबाई के निर्देशन में, मीराबाई के निर्देशन में, निर्देशन में मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने, कौन से खाती ने, रत्ना खाती ने, रत्ना खाती ने ब्रिज भाषा में, ब्रिज भाषा में, यह जरूर ध्यान रखना, ब्रिज भाषा लिखा है मैंने यहां पर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण, हेडलाइट कर लेना आप, हाईलाइट कर लेना इसको अच्छे से। ये ब्रिज भाषा में, ब्रिज भाषा में नरसिंह जीरो माइरो, कौन सा ग्रंथ है, नरसिंह जीरो माइरो, नरसिंह जीरो माइरो, नरसिंह जीरो माइरो ग्रंथ लिखा, नरसिंह जीरो माइरो ग्रंथ लिखा। यानी आपसे पूछा जाए बताओ नरसिंह जीरो माइरो ग्रंथ किसने लिखा, तो यह ग्रंथ लिखा रत्ना खाती ने। किसके निर्देशन में लिखा, मीराबाई के निर्देशन में लिखा। कौन सी भाषा में लिखा, तो भाषा है ब्रिज भाषा। लेकिन मीराबाई के जो ऊपर वाले ग्रंथ है, यह आपके मीराबाई के गुरु रैदास की छत्री कहां है प्लीज बताओ, तो आरती जी वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मीराबाई की गुरु संत रैदास की जो छत्री है वह आपके चित्तौड़गढ़ में है। हारी बोली पर मर जाऊं, अच्छा हाँ छोरी रसमलाई कुटी जी मैं रहूं कहीं, मैं जूतो खोल फेंकूंगो, मैं यह सोचूं कैमरा नुकसान ना हो जाए बस, है। लेकिन अगर इसको कोई सिस्टम हुआ कि कैमरा के अंदर मैं जूतो फेंक सकूं, तो रसमलाई तेरे सीधो सिर में जार लागे। ध्यान है नहीं सर, मैं डिप्रेशन में हूं, क्या करूं, डिप्रेशन में हो, डीजे चलाओ और गाना लगाओ, गोल गोल लड्डू पत्ता सा शक्कर पारा और सा, अब आगे मुझे आता नहीं है ना, इतना आता है, समझ गए ना आप। हाँ तो गोल गोल लाडू गाना चलाओ और बढ़िया से एकदम खुल के कमरा बंद करके अकेले में डांस करो, जबरदस्त वाला डांस करो। आपका डिप्रेशन 1 मिनट में गायब नहीं हो जाए तो मुझे कह देना आप, है ना। हाँ गारंटी है आपका डिप्रेशन गायब हो जाएगा। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, बताओ क्या चाहते हो आप हमसे। मैं कुछ नहीं चाहता, हाँ मैं कुछ नहीं चाहता, बस आप है ना मस्ती से रहो आराम से। हाँ सर ये रसमलाई नहीं, ये कोई रसगुल्ला है लगता है, लगता तो कुछ ऐसा ही है ना। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। सीटी 10+2 के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए लॉन्च कर दी गई है। और मैं हजारों बार आपसे एक ही बात कहता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप वास्तविकता में नौकरी लगना चाहते हो, तो आप टेस्ट सीरीज से कभी पीछे ना रहे, क्योंकि आपकी जो तैयारी को जो धार देती है ना, वो हमेशा टेस्ट सीरीज ही आपकी तैयारी को धार देती है। और टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से बड़ी मेहनत करके टेस्ट सीरीज बनाई गई है। और आप विशेष रूप से ध्यान रखना, इतने दिन आपने तैयारी की है, तो अब आप इस टेस्ट सीरीज से ना चुके। नाम मात्र का शुल्क है मात्र 251 रुपए, और पूरे 11 रुपए का प्रसाद आपको चढ़ा दिया जाएगा। 11 टेस्ट सीरीज है, जिसमें पहला डेमो टेस्ट आपके बीच एकदम बिल्कुल फ्री रखा गया है। उसको आप देखकर अपनी तैयारी को देख लेवे कि मैं किस स्टैंड पे खड़ा हूं, और फिर आप जरूर जरूर आपका जो है यह जो 251 रुपए की 11 जो आपकी टेस्ट सीरीज है, यह आप जरूर क्या कर लेना, परचेज कर लेना। और अपनी तैयारी से पहले इन पेपरों को बार बार निकालना, पेपर लेकर रखने भी नहीं है। इन पेपर का अगर आपके जो क्वेश्चन आपके सही हो गए वो तो ठीक है,
लेकिन जो जो क्वेश्चन गलत हो उन क्वेश्चनों को जैसे मैं आपको करवाता हूं ना क्वेश्चन है व्याख्या सहित यूट्यूब पर आपने देखे होंगे ना, वैसे ही आप खुद व्याख्या करें उन क्वेश्चनों की, खुद से क्वेश्चनों के उत्तर निकालें, तब जाकर आपकी तैयारी को धार लगेगी। तो जरूर आप क्या करें, टेस्ट सीरीज पर विशेष ध्यान दे लेना भाई, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट है। अब यहां पर बात आई कि मीराबाई के पति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आहा, मीराबाई के पति से संबंधित अभी मैंने आपको कहा था, देखो क्या कहा था, यहां पर एक बात पहले लिखवा देता हूं आपको, ये लो, मीराबाई अपना वास्तविक पति, मीराबाई अपना वास्तविक पति भगवान श्री कृष्ण को मानती थी, ये लो, मानती थी। लेकिन कहते हैं मानने से क्या होता है, मानने वाले पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं, मानने से कुछ नहीं होता। गुरुजी राजस्थान की सगड़ी मेरा लिखवा दो, टेंशन ना करो, सारी लिखवासियों थे, एक लाइन में बना तो रहो, कंटिन्यू जुड़े तो रहो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को मानती थी, लेकिन ध्यान रखना मीराबाई का विवाह सन 1516 ईस्वी में किसके साथ हुआ, भोजराज के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, भोजराज के साथ हुआ, भोजराज के साथ हुआ क्या, विवाह। अब ये भोजराज कौन है, तो आप ध्यान रखना, भोजराज मेवाड़ शासक राणा सांगा के पुत्र, मेवाड़ शासक राणा सांगा के पुत्र जो है, ये सांगा के पुत्र है आपके कौन है, तो ये सांगा के पुत्र है आपके कौन भाई, ध्यान रखना, भोजराज जी। और मैंने कहा भोजराज जी के बारे में कई सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, तो क्या याद रखना है, तो ध्यान रखना, भोजराज जी की मृत्यु की बात करें तो ये मृत्यु, ध्यान रखना, यह मृत्यु कब हुई, तो यह मृत्यु हुई साहब 1517 ईस्वी खातौली युद्ध। कौन से युद्ध में, खातौली युद्ध। इस बात को कौन मानता, इसे बात को राजस्थान इतिहास मानता। कौन मानता, तो राजस्थान इतिहास मानता है। कौन मानता है, राजस्थान इतिहास मानता है। जबकि नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 आप नोट लगा के लिखें, नोट पॉइंट नंबर 2, राजस्थान ख्यात साहित्य के अनुसार मीराबाई का सुहाग 7 वर्ष का था, 7 वर्ष का था, अर्थात भोजराज की मृत्यु 1523 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1523 ईस्वी में हुई साहब, ये लो, 1523 ईस्वी में हुई। ये बात हो गई यहां तक की। जबकि एक और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आप नोट लगाकर याद रखना, नोट नेक्स्ट, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भोजराज की मृत्यु 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में हुई। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे मीराबाई के पति से संबंधित, समझ गए होंगे एक एक करके। कुछ टीचर कहते हैं कि इतिहास भावनाओं का विषय है, फिर आप नोट्स क्यों बनवा रहे हो। हाँ, भावनाओं का विषय है तो सुभाष यादव जी आप भावनाओं में बहते रहे और भावनाओं के साथ साथ चलते रहे। हाँ, आप नोट्स बनाओ मत, आपको कौन प्रेशर दे रहा है ना, आप भावनाओं के साथ खेलते रहो, भावनाओं के साथ बहते रहो, है ना। भावनाएं कहीं काम नहीं आएगी बेटा, पढ़ ले आराम से, नौकरी लाग जी, बढ़िया तरीका नोट्स बना ले, इज्जत तो के पार पड़ जा, नहीं ना दोरी है भाई, है ना। सर फिर थे मन रोड़ा करशो, हाउ ओकड़ो, मैं कौन नहीं बोलना लाग रही हो, चुपचाप क्लास लगा रही हूँ, चुपचाप ये क्या लाग रही है बेटी का बाप, मेरे तो कोना हो भाई, इतनी समझ में तेरी, है ना। तो सर ये गोपीनाथ हर किसी को उल्टा बताता है, हल्दी घाटी के युद्ध को भी 21 जून बता जाता है। हाँ, ये मैंने कहता हूं ना, ये गोपीनाथ शर्मा गोचा मास्टर आदमी है ना। हाँ, ये गोचा मास्टर आदमी, फटाफट आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाता हूं भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक, इधर देखो। नेक्स्ट नेक्स्ट है मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मीराबाई से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो, मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मैंने कहा भोजराज की मृत्यु के बाद, देखो भोजराज की भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई को रतन सिंह व विक्रमादित्य ने बार बार परेशान किया। बार बार क्या किया? परेशान किया। परेशान किया। क्या परेशान किया मैं आपको बता चुका हूं। भोजराज का नाम युवराज दिया हुआ था। अरे बेटा, युवराज किसको कहते हैं बताइए आपको? अरे युवराज का मतलब होता है राजा का बड़ा पुत्र, जो आगे राजा बनेगा उसको युवराज जी कहा जाता था, पता है ना आपको? हाँ, कंवर शाह, युवराज जी आदि कई नामों से पुकारते थे ये युवराज। आप विजय देवकोंडा जैसे दिखते हो, ये कौन है? ये कौन सी नई कांस आ गई? हा? ये सर आप विजय देवकोंडा जैसे दिखते हो, ये कौन सी नई समस्या आ गई? जीवन का रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो सर, वो हाउ होकड़ो मारवाड़ी बंदो लगे है मन ने, यो हाउ होकड़ो भूत को नाम है। अच्छा, अरे हाउ होकड़े मतलब है थे, समझो कौन थे हाउ होकड़ो में? समझ, तुझे सोचती हूँ तो शाम और सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या। वाह वाह रसगुल्ला, वाह क्या बात है, मौज कर दिया ना। हाँ, रसगुल्ले ने तो आज मौज ही कर दिया ना। ये रसमलाई बन के आया रसगुल्ला, कोई बात नहीं है ना। हाँ, राजकुमार को युवराज कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अब मैंने कहा आपको परेशान क्या किया, तो मैंने कहा कि रतन सिंह ने आपके क्या भेजा, फूलों की टोकरी में सांप भेजा, लेकिन मीराबाई का कुछ नहीं बिगड़ा साहब। हाँ, और इधर बात करें, हाँ, इधर बात करें अपने की दूसरी बात, विक्रमादित्य ने हाँ, विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य ने क्या कर दिया? विक्रमादित्य ने और आपके क्या जहर का प्याला भेजा, लेकिन कहते हैं कि मीराबाई उसे भी हंसते हंसते पी गई। हाँ, उसे भी हंसते हंसते पी गई। भाभी जी घर पर हैं, भाभी जी घर पर हैं, क्या परेशान किया है, क्या कर रहे हैं? हाँ, पढ़ लो रे, पढ़ लो, पढ़ लो भैया, पढ़ लो। हाँ, पढ़ लो लाडी की मतलब कोनी सर, लड़कियां प्रपोज करें इनका क्या करें, यही बावड़ी छोरी है, ये करती रही सी। हाँ, जहर का प्याला भेजा। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको कहा कि यहां पर ध्यान रखना। अब मीराबाई परेशान हो गई। मीराबाई क्या हो गई? मीराबाई परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। तो मीराबाई ने क्या किया? मीराबाई मीराबाई ने आपके मीराबाई ने चित्तौड़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? चित्तौड़ दुर्ग में। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके दो व्यक्तियों को बुलाया। एक तो संत तुलसीदास को बुलाया। किसको बुलाया? संत तुलसीदास को बुलाया। संत तुलसीदास को बुलाया। और दूसरा किसे बुलाया? संत रैदास को बुलाया। संत रैदास और तुलसीदास किसके कहने पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग आए थे? तो मीराबाई के कहने पर। हाँ, मीराबाई के कहने पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग आए थे। हाँ, सर आप कहां खो जाते हो पढ़ाते पढ़ाते? खोता कहीं नहीं, मैं तुम्हारे कमेंट देख रहा हूं सामने स्क्रीन पे, जो मुझे समझ तो आते नहीं है, पता नहीं आप फटफड़ाट करते हुए क्या लिख देते हो, है ना? हाँ, आ जाओ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप लिखना, मीराबाई के कहने पर, मीराबाई के कहने पर, कहने पर, कहने पर संत रैदास, संत रैदास वे तुलसीदास, संत रैदास वे संत तुलसीदास जी, संत तुलसीदास जी जो है, ये संत तुलसीदास जी चित्तौड़गढ़ दुर्ग आए। कहां पर आए? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आए, आए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, संत रैदास के बारे में एक बात ध्यान रखना। संत रैदास निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है। कैसे हैं?
निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है, निर्गुण भक्ति परंपरा के संत है, परंपरा के संत थे। अब देखो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे लेकिन मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई सगुण भक्ति परंपरा के संत थे लेकिन संत रैदास निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। कोई बात नहीं, एक तरफ मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति रख के पूजा कर रही है, दूसरी तरफ आपके रैदास हाथों की इस मुद्रा के साथ में आराम से, हाँ, सावधान की स्थिति में बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आ जाओ इधर नेक्स्ट बात करते हैं। ध्यान रखना संत तुलसीदास, ध्यान रखना नेक्स्ट बात है संत तुलसीदास वे रैदास के कहने पर, ध्यान रखना भाई, संत रैदास, संत तुलसीदास, पहली बात तो ये लिखना, संत तुलसीदास वे रैदास के कहने पर, रैदास के कहने पर मीराबाई ने, कौन सी बाई ने, मीराबाई ने चित्तौड़ दुर्ग त्याग दिया। ये लो, चित्तौड़ दुर्ग त्याग दिया। अच्छा, त्याग दिया कि गुरुजी? हाँ, त्याग दिया। अब त्याग कर कहां जाएगी? अब त्याग कर कहां जाएगी? वृंदावन जाएगी भाई। कहां जाएगी? वृंदावन। आ जाओ सर, मैं आ जाऊं या वापस जाऊं? आजा आजा, थैलो ले रही, कौन ले रही तू? बैठ जा चुपचाप, बनी पढ़ ले। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके सामने मीराबाई के प्रमुख मंदिर। आ जाओ, मीराबाई के प्रमुख मंदिर से पहले भी मैं आपसे दो तीन बातें और करना चाहता था। ये कर्मा बाई आ गई है ना, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, आ जाओ वापिस, अट्ठा पर नई स्लाइड एड कर लिया। आ जाओ नेक्स्ट, देखो यहां पर आप देखो मीराबाई, मीराबाई चित्तौड़ त्याग कर, चित्तौड़ दुर्ग त्याग कर, चित्तौड़ दुर्ग त्याग कर वृंदावन गई, वृंदावन चली गई। ठीक है क्या? नेक्स्ट बात यहां पर आप ध्यान रखना, वृंदावन तो चली गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, मीराबाई ने वृंदावन में रूप गोस्वामी के नेतृत्व में, रूप गोस्वामी के नेतृत्व में भगवान कृष्ण की भक्ति की, भगवान कृष्ण की भक्ति की मीराबाई ने यहीं पर दास दासी संप्रदाय चलाया, दास दासी संप्रदाय चलाया, दास दासी संप्रदाय चलाया। ये लो नेक्स्ट, मीराबाई का भगवान कृष्ण की भक्ति का भाव है, भगवान कृष्ण की भक्ति का भाव दाम्पत्य या माधुर्य भाव था, दाम्पत्य या माधुर्य भाव था, यानी प्रेम का भाव था साहब। भगवान कृष्ण से अथक प्रेम करती थी मीराबाई, है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ध्यान रखना, मीराबाई को चित्तौड़ वापस बुलाने हेतु उदय सिंह के राज्याभिषेक पर, उदय सिंह के राज्याभिषेक पर मेवाड़ से सूरदास नामक व्यक्ति को भेजा गया, लेकिन मीराबाई
लौट कर नहीं आई, लौट करे नहीं आई, लेकिन मीराबाई लौट कर नहीं आई। हाँ भाई, मीराबाई लौट करे नहीं आई। हाँ भाई, जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट क्या कर दो, लाइक वाला बटन दबा दो भाई। लाइक वाले बटन को सभी साथी दबा दो और साथ के साथ शेयर कर दिया करो। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है भाई, कोई नुकसान नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो यहां पर जब पता चल गया, ठिकाने का पता चल गया कि मीराबाई का ठिकाना यहां पर है वृंदावन में, तो अब मीराबाई अपने ठिकाने को चेंज करेगी। ध्यान रखना, मीराबाई ने मीराबाई मीराबाई अपने अंतिम समय में, अपने अंतिम समय में वृंदावन छोड़कर वृंदावन छोड़कर वृंदावन छोड़कर द्वारिका गुजरात चली गई। कहां पर चली गई भाई? द्वारिका गुजरात चली गई। द्वारिका गुजरात चली गई। द्वारिका गुजरात गई, वहां पर क्या किया? वहां पर देखो, द्वारिका गुजरात स्थित है, गुजरात स्थित है रणछोड़राय मंदिर में, रणछोड़राय मंदिर की भगवान कृष्ण की मूर्ति में, भगवान कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई विलीन हो गई। मीराबाई विलीन हो गई। ये लो। नेक्स्ट एक और बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? इसके साक्ष्य के रूप में, इसके साक्ष्य के रूप में, इसके साक्ष्य के रूप में आज भी इस मूर्ति के मुख से, इस मूर्ति के मुख से मीराबाई का पल्लू लटक रहा है। मीराबाई का पल्लू जो है बाहर लटक रहा है। हाँ, समय हो गया, समय अभी तो पड़ा है 2-3 मिनट और। मेरे बाद किसी क्लास, चलो कोई बात नहीं भाई। तो यहां तक देखो आपकी मूर्ति में क्या है? विलीन हो गई। कौन? मीराबाई। तो ये आपके अभी मीराबाई कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मीराबाई से संबंधित और भी कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट बाकी है। अभी अपन बात करेंगे मीराबाई के ऊपर कि मीराबाई के ऊपर डाक टिकट जो है ये कब जारी हुई थी। हाँ, मीराबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। मीराबाई के पदों की बात करेंगे जिन्हें हरजस पदावलियां कहा जाता है। शेखावटी मृत्यु का अवसर पर गाए जाते हैं। मीराबाई के प्रमुख मंदिरों की अभी अपन बात करेंगे। और अभी भी मीराबाई से संबंधित कम से कम 20-25 मिनट का मैटर जो है अभी और बाकी पड़ा है। तो कल अपन मीराबाई को कंप्लीट करते हुए राजस्थान की प्रमुख महिला संत कर्माबाई, जिनके बारे में आपने सुनाई होगा कि थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, अरे जीमो महाराज श्याम धनी जीमावे बेटी जाट की, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और रानाबाई का नाम सुना होगा, गौरीबाई का आपने नाम सुना होगा, उनके बारे में भी अपन कल अध्ययन करेंगे। तो लगातार रूप से आप क्लास में जुड़ते रहें और सभी साथी लगातार रूप से आते रहें और नोट्स बनाते रहें और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से अपनी तैयारी को धारे देते रहें। बिल्कुल ये जो चीजें हैं आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सर सब मैं डिप्रेशन से, क्या डिप्रेशन से? डिप्रेशन बताया ना अभी। आप आराम से कमरा बंद करना, जोर से बढ़िया स्पीकर पे गाना चलाना। हाँ, गोल गोल लाडू पता सा शक्कर पारा ओ सातू जिमन जी मियो, अब इतो यार ठीक है ना, ज्यादा कोना है। हाँ, ओ गानो बजाइयो और तकड़े तरीके से डांस कर लियो, थारो डिप्रेशन गायब है, छू मंत्र है, ठीक है ना। खैर कोई ना, अब अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट।